हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की रिक्रूटमेंट निकाल दी अपनी वेबसाइट पे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एंड हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना सभी अपने बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। तो जो इस बार रिक्रूटमेंट आई है वो जनरलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में आई है। अभी 2024 जनवरी के आसपास इन्होंने सिर्फ जर्नलिस्ट की 250 रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो है रिक्रूटमेंट निकाली थी। लेकिन अब फिर 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन्होंने ऐड कर दिया, जो कि जर्नलिस्ट के, एंड 100 स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें स्पेशलिस्ट में, तो टोटल 100 वैकेंसीज है, जिसमें 10 है रिस्क मैनेजमेंट की, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की है 20, केमिकल इंजीनियर्स और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की है 10, एंड डाटा एनालिटिक्स की 20, एंड लीगल की भी 20। तो टोटल 100 इसमें आपकी वैकेंसीज आई है। जर्नलिस्ट की इस बार 100 आई है, जनवरी में 250, तो टोटल 2024 की इन्होंने अभी तक 350 जर्नलिस्ट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाल ली है, अगर इसे कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व की 41 है, ओबीसी की 27 है, एसटी की 7 है, एंड एससी की 15 है, एंड ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसीज आई है, ठीक है। सिमिलरली अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो 44 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की 10, ओबीसी की 27, एसटी की 8 एंड एससी की 15, ठीक है। साथ ही साथ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, एंड यहाँ पे स्पेशलिस्ट में 2, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इन्होंने एज ऑन 30 सितंबर 2024 मांगा है। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के या भूटान के, अगर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इन्होंने एज ऑन 30 सितंबर 2024 मांगी गई है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन नीडेड है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। और या तो अगर आपने एमटेक की है तो वो भी चलेगी, साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अगर एमटेक किया तो कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगे, ठीक है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीए होना चाहिए आपका, बीकॉम होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या एमकॉम होनी चाहिए विद कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी है, ठीक है, अगर एमकॉम है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की बात करें तो बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 55% फॉर एससी एसटी। और अगर एमटेक की है ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, तो आपके लिए कोई भी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे नहीं मांगी गई है। केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो सेम बीटेक के लिए 60% एंड एमटेक की है तो कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी है। डेटा एनालिटिक्स एंड स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, ठीक है। इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो विद मिनिमम 60% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 55% फॉर एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने एमसीए कर रखी है या एमटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में या डेटा साइंस में, तो आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज इन्होंने नहीं मांगी है, ठीक है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ पावर बीआई, पावर क्वेरी, आरडीबीएमएस को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। पावर बीआई पता होगा, जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जिन्होंने किया होगा, ठीक है, वो क्या होता है। लीगल की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है लॉ में विद मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर मास्टर डिग्री है तो आपकी कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं मांगी है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉयर, एंड 2 ईयर्स का फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, उन्हें थोड़ी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। एंड बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है, ठीक है। जर्नलिस्ट की बात करें तो सिर्फ डिग्री मांगी है, ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब बेसिक जैसे एक्सेल वेक्सेल खोलनी, पीपीटी वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो 21 से 30 साल के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी सभी कैंडिडेट जो 1 अक्टूबर 1994 से लेके 30 सितंबर 2003 तक पैदा हुए हैं, इसके बीच में, एंड ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, एंड 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ डिफेंस सर्विस पर्सनल जो डिसेबल्ड हो चुके हैं उनके लिए 3 ईयर्स का, एंड विडो या डिवोर्स वीमेन के लिए 9 ईयर्स का, एंड जो पहले से ही किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, उनके लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो 1000 रुपीज मांगी गई है फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एंड एससी एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 250 जो है इन्होंने फीस प्लस जीएसटी मांगा गया है, ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 15 अक्टूबर यानी आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, एंड 14 दिसंबर इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है आपकी एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका एक सिंगल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, एंड इन दोनों के मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, ठीक है, फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। स्पेशलिस्ट की बात करें तो आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है।
स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर से आएगा, कंप्यूटर नॉलेज एंड एडिशनल जो आपका सेक्शन आएगा वो आपकी डिसिप्लिन से आएगा। लो वालों का लो के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर वालों से उनके क्वेश्चन पूछेंगे, ये स्पेशलिस्ट वालों का है, ठीक है। जो आपका 250 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, एंड 200 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे एंड 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेक्शनल टाइमिंग होगी, ठीक है, कॉम्पोजिट नहीं होगी, सेक्शनल होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, वही फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड कंप्यूटर नॉलेज सेम है, बस इसमें एक सेक्शन हटा दिया जो कि स्पेशलिस्ट वाला था, क्योंकि उनकी एक स्पेशलिस्ट ब्रांच से उनके डोमेन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि जर्नलिस्ट में हर ग्रेजुएशन से लोग आए होते हैं, बीटेक, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल इन्होंने नॉर्मल सब्जेक्ट्स ही रखे हैं, ठीक है। ये भी आपका 250 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसमें आपका 2.5 घंटे का ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, तो अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 30 मिनट का इसी एग्जाम के बाद होगा, सेम डे ही होगा। जैसे आपका पहले ये टेस्ट हो गया एंड इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का आपको वो विंडो आएगी, जिसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपका 20 मार्क्स का ऐसे आएगा, लेटर राइटिंग आएगा फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। बात करें इंटरव्यू की, जो बच्चे रिटर्न क्लियर कर लेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड फिर रिटर्न के मार्क्स 75 एज अ रेशो लिए जाएंगे एंड 25 लिए जाएंगे इंटरव्यू के, एंड इसे 100 में से जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। 75 रेशो 25 में, ठीक है। तो 75 मार्क्स कंबाइन कर लिए जाएंगे 250 में से, जो कि आपका रिटर्न एग्जाम है, एंड इंटरव्यू के 25 में जोड़ दिए जाएंगे एंड 100 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करें गारंटी बॉन्ड की, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स के लिए जो है यूआईआईसी में काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 1 साल की ग्रोस सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रोस सैलरी आपको 1 ईयर की देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 35,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे जो आपकी स्किल या ट्रेनिंग पे खर्च हुए हैं। अब ग्रोस सैलरी सुन के आपको लग रहा होगा कि कितनी ही होगी, ठीक है, लेकिन 1 साल की आपकी जो पर मंथ की, पहले मैं ग्रोस सैलरी बता दूं, वो है आपकी 88,000। तो सैलरी जितनी ही अच्छी है उतना ही आपको देना पड़ेगा अगर आप 5 साल से पहले छोड़ दो, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं तो आप यूआईआईसी में अच्छे से काम कर सकते हैं 5 साल तक, ठीक है, उसके बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी काफी अच्छी रहने वाली है, ग्रोस सैलरी आपकी, ठीक है। तो ये था आपका कुछ यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफिसर स्केल 1 के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों में रिक्रूटमेंट निकली है इस बार। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार तक बने हुए हो और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।